Hello, Gadhas. Rise of Islam in Arabia. Faith, Community and Politics. पिछले पार्ट में हमने बात की थी फेथ की। अब इस बारी हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी और पॉलिटिक्स पे। तो कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था उम्मा, जो कि क्या है, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। वो लोग जो कि सिंगल भगवान कौन से अल्लाह में बिलीव रखते थे, तो उनकी पूरी कम्युनिटी को कहा गया था उम्मा। अब हमने पढ़ा था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। उनकी ट्राइब थी खुराइश, यानी वो खुराइश ट्राइब से बिलोंग करते थे और ये पूरी खुराइश ट्राइब मक्का में रहती थी और वहाँ का एक मेन टेम्पल कंट्रोल करती थी। वो जो मेन टेम्पल था वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का था और उसे कहते थे काबा, और वहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती थीं। ये सिर्फ खुराइश ट्राइब की बात नहीं है, मक्का की बाहर की ट्राइब्स भी वहाँ पर अपनी मूर्तियाँ लाके रखती थीं और काबा को एक रिलीजियस प्लेस मानती थीं। अब प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स बनाई थी, उम्मा बनाई थी, उसमें वो बेसिकली उन्हें लेना चाहते थे जिनको ना तो ट्रेड से कुछ फ़ायदा हो रहा है, ना रिलीजन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, और जो अब एक नई कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद शामिल करना चाह रहे थे अपनी उम्मा में। और जो भी इन डॉक्ट्रीन को एक्सेप्ट कर लेता था उन्हें मुस्लिम्स कहा जाता था। जैसे एनुअल पिलग्रिमेज, जिन्हें हज कहा जाता था, हर रोज़ प्रेयर करना, जिन्हें सलत कहा जाता था। तो ये सब डॉक्ट्रीन्स जिन्होंने मान ली वो मुस्लिम बन गए। इन मुस्लिम्स को दो चीज़ें प्रॉमिस की गईं। पहला, सैल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जिसे कियामा कहा जाता है, और दूसरा, शेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन अर्थ। थोड़े समय के बाद कुछ मक्का के लोग थे जो सोचते थे कि ये जो नया रिलीजन आया है ये एक थ्रेट है हमारे स्टेटस के लिए और मक्का की समृद्धि के लिए। तो इस वजह से मोहम्मद को फोर्सफुली मक्का से मदीना माइग्रेट करना पड़ा। अब 632 एडी में जब मोहम्मद की डेथ हो गई तो पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी उम्मा पे आ गई। अच्छी बात तो ये है कि बहुत सी इनोवेशंस हुई और बुरी बात ये है कि मोहम्मद के जाने के बाद मुस्लिम्स में डीप डिविजन्स हो गए। इनोवेशंस की बात करें तो सबसे बड़ा इनोवेशन हुआ कि कैलीफेट बना। कैलीफेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ जो कम्युनिटी का लीडर था उसे प्रॉफिट का डेप्यूटी बनाया जाता था, जिसे कहते थे खलीफा। कैलीफेट्स के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग उम्मा, और दूसरा, टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव कि उम्मा के अंदर जो भी ट्राइब्स थीं उन सब पे अपना कंट्रोल वापस पाना, और दूसरा, रिसोर्सेज रेज करना। तो ये तो जो इनोवेशन हुआ हमने वो पढ़ा। मोहम्मद की डेथ के बाद डीप डिविजन्स भी हो रहे थे, तो कुछ कुछ ट्राइब्स तो अपने ही प्रॉफिट्स ला रही थीं और नई कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर रही थीं। तो अब आ जाते हैं कैलीफेट पे। पहले चार जो कैलीफेट्स हैं, जो खलीफा हैं, उनके क्लोज एसोसिएशंस थे प्रॉफिट्स के साथ, और प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद उन्होंने उनकी ही जनरल गाइडलाइंस पे अपना काम कंटिन्यू रखा। तो कैलिफ नंबर 1, पहले कैलिफ थे अबू बकर। क्या किया उन्होंने? इन्होंने कैंपेन्स की मदद से रिवोल्ट्स को सप्रेस किया, रिवोल्ट्स को दबाया। कैलिफ नंबर 2, दूसरे कैलिफ थे उमर। उन्होंने उम्मा की एक्सपेंशन की पॉलिसी में कुछ कुछ चेंजेस किए, उनकी पॉलिसी को शेप किया। अब कैलिफ नंबर 3, तीसरे कैलिफ थे उथमन। उथमन भी उसी ट्राइब से बिलोंग करते थे जिससे प्रॉफिट मोहम्मद करते थे। कौन सी ट्राइब थी? खुराइश। उथमन ने क्या करा? उथमन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ अपने ही आदमियों को रखा, जिससे जो उनका कंट्रोल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए।
इसकी वजह से बहुत सारी जगहों से ऑपोजिशन आने लगी। ऑपोजिशन इराक की, ऑपोजिशन इजिप्ट से और ऑपोजिशन मदीना से, ये सारी कंबाइन हो गई और इसकी वजह से उथमन को मार दिया गया। उथमन का असैसिनेशन हो गया। अब इसके बाद एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इम्पोज किया गया, जहाँ पर जो हेड था वो एक गवर्नर होता था जिसे कहते थे आमिर, और जो ट्राइबल चीफ्टेन्स होते थे उन्हें कहते थे अशरफ। अब तीसरे कैलिफ उथमन की डेथ के बाद चौथे कैलिफ आए जिनका नाम था अली। अली ने क्या करा? अली ने 2 वॉर्स लड़ी अगेंस्ट द मेक्कन एरिस्टोक्रेसी, और अली ने मोहम्मद की वाइफ आयशा को बैटल ऑफ द कैमल में भी हरा दिया। पर इन सब अच्छी चीज़ों के बावजूद वो मुआविया को नहीं रोक पाया। मुआविया कौन? मुआविया एक तो तीसरे कैलिफ उथमन का रिलेटिव था और दूसरी चीज़ कि वो सीरिया का गवर्नर था। अब जब अली की दूसरी बैटल हुई सिफिन में, तो वहाँ पर जो उसके खुद के लोग थे वो 2 में बट गए। एक तो वो जो अली के साथ लॉयल थे और दूसरे वो जो कैंप छोड़ के चले गए। और वो लोग जो कैंप छोड़ के चले गए उन्हें कहा जाता था खरजीज़। और थोड़े समय बाद इन्हीं खरजीज़ ने अली को मार दिया। अली की डेथ के बाद मुआविया ने अपने आप को नेक्स्ट कैलिफ बना लिया, यानी 5वां कैलिफ थे मुआविया। और मुआविया ने उमायद डायनेस्टी फाउंड करी जो 750 तक चली। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे उमायद डायनेस्टी के बारे में।